हेलो गाइस, मेरा नाम अमित प्रमाणिक है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसबीएम, जो एक मशीन लर्निंग का पार्ट है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, मैंने एक एमएल का यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, जिसमें मैं धीरे-धीरे करके सारे वीडियो अपलोड करते जा रहा हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एसबीएम। एसबीएम होता क्या है, उसके बारे में हर चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे और जितने भी उसके कोड हैं, सबको एक-एक करके रन करेंगे। एक-एक लाइन को हम एक्सप्लेन करेंगे और उसके हर एक वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे। चलिए ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं कि एसवीएम होता क्या है, ठीक है? तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये मेरा media.com का प्रोफाइल है। मैंने इसमें पहले से एसवीएम बना के रखा है। तो चलिए देखते हैं एसवीएम होता क्या है। एसवीएम का फुल फॉर्म बता दूँ, एसवीएम का फुल फॉर्म होता है सपोर्ट वेक्टर मशीन। यहाँ पे डेफिनेशन है, सपोर्ट वेक्टर मशीन इज़ ए सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। सुपरवाइज्ड मशीन एल्गोरिदम मैंने पहले ही बता चुका है कि क्या होता है, लेकिन आज फिर बता देता हूँ। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एक एल्गोरिदम है जो कि क्या बोलते हैं मशीन लर्निंग के अंदर आता है। मशीन लर्निंग का 3 टाइप होता है, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रिफोर्समेंट लर्निंग। ये तीनों एल्गोरिदम क्या करते हैं, आपके मॉडल को ट्रेन करते हैं, टेस्ट करते हैं और फिर आउटपुट देते हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है, इसमें हम लोग इनपुट देते हैं, आउटपुट भी देते हैं, जिसको हम लोग लेवल डेटा बोलते हैं, ठीक है? उस हिसाब से वो हम लोग को आउटपुट प्रिडिक्ट करके देता है। तो वैसे ही सपोर्ट वेक्टर मशीन भी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के अंदर आता है। दैट फाइंड्स द बेस्ट बाउंड्री बोला जाए तो एक लाइन है, जैसे कि यहाँ पे ये इस टाइप का एक लाइन रहेगा, इसको डिसीजन बाउंड्री भी बोलते हैं और हाइपर लाइन भी बोलते हैं, सॉरी हाइपर प्लेन भी बोलते हैं। टू सेपरेट डाटा इनटू डिफरेंट क्लासेस बाय मैक्सिमाइजिंग द मार्जिन बिटवीन देम। हालांकि ये लाइन आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो हम वाइट बोर्ड में अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं कि ये है क्या। मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना रहा हूँ। मान लीजिए ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है? ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है? अब मैंने मान लो एक मॉडल को बहुत सारे डाटा दिए। क्या दिए? डेटा दिए, ठीक है? डेटा जैसे कि नंबर्स में ले लेते हैं। इतने सारे उसको क्या दिए? डेटा दी। क्या दिए? डेटा दिए, ठीक है? अब ये डेटा अभी यहाँ पे देखने में कम लग रहा है, लेकिन आप जब बड़ी कंपनी में काम करोगे या फिर उनके लिए वर्क करोगे, तो ये डेटा बहुत शायद लाखों में हो या हज़ारों में हो, तब उसको डिफरेंशिएट करना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं अपने मॉडल को देता हूँ कि मुझे जो ये डेटा है, सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, मुझे जो ये डेटा है इसको ऑड में और इवन में अलग-अलग करके दो। ऐसे अगर नॉर्मली देखा जाए तो आप लोग इसको ईज़िली मतलब डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ये इवन है, ये ऑड है, इस तरह से आप लोग बोल सकते हो। बट इन केस जब आपके पास लार्ज अमाउंट में डाटा रहेगा, तब आप क्या करोगे? तब क्या करोगे? तब आप इस मॉडल को दोगे ये डाटा और ये उस हिसाब से ट्रेन ट्रेन टेस्ट करके आपको आउटपुट देगा। तो जैसे कि मैंने बोला इसको इनपुट और आउटपुट में डिवाइड करके दो। तो मान लो ये क्या करेगा, एक लाइन ड्रॉ करेगा। यहाँ से एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करेगा, ठीक है? अब हो सकता है मैं इधर ले लेता हूँ इवन नंबर, ठीक है? और इस साइड ले लेता हूँ ऑड नंबर, इधर ले लेता हूँ ऑड, ठीक है? अब हो सकता है आपके केस में आपका मॉडल ऑड को इधर ले ले और इवन को इधर ले ले, ठीक है? इंटरचेंज हो सकता है, वो आपके मॉडल पे डिपेंड करता है, आपने कैसा ट्रेन किया है उस हिसाब से डिपेंड करता है, ठीक है? अब ये क्या करेगा, ये जो डेटा है, ये जो भी मैंने इसको डेटा दिया है, इनपुट दिया है, ये क्या करेगा, इसको अलग-अलग करेगा, ठीक है? कैसे अलग-अलग करेगा? देखते हैं, वो प्रोग्राम है तो आप लोग देख सकते हो, इसने अलग-अलग कर दिया है, ठीक है? इधर इवन है, जितना भी इधर डेटा है, ये सब इवन है और इधर जितने भी डेटा है, ये सब ऑड है, ठीक है? अब ये अलग-अलग तो कर दिया है, ठीक है? अब ये जो लाइन है, इस लाइन को क्या कहते हैं? इस लाइन को क्या कहते हैं? इस लाइन को हम लोग बोलते हैं हाइपर प्लेन, ठीक है? किसको? इस लाइन को हम लोग बोलते हैं हाइपर प्लेन। किसको? इस लाइन को। ये जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं हाइपर प्लेन, ठीक है? हाइपर प्लेन बोलते हैं। अब ये जो नंबर है, अब आप देखो 8, 4 और 6 ये लाइन के करीब है, लेकिन सबसे ज़्यादा करीब कौन है? ये 8 है। कौन है? ये 8 है। और ऑड नंबर तरफ देखोगे तो सबसे ज़्यादा करीब कौन है? ये 1 है, ठीक है? ये 1 है। अब इससे
ये डिस्टेंस और इसका ये डिस्टेंस, ये बहुत थोड़ा है लेकिन है, थोड़ा सा भी होने से है। इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं मार्जिन। क्या बोलते हैं? मार्जिन। क्या बोलते हैं? मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। इसको और इसका भी बीच में जो डिस्टेंस रहेगा इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? मार्जिन बोलेंगे, ठीक है। मार्जिन बोलेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका जो ऐसा, अब हमको हर बार तो मैं ऐसा बना के नहीं दिखा सकता, तो ये इसीलिए एक ऐसा कोड बनाना पड़ेगा जिससे हमें हर बार कोड ये इस तरह का बनाना ना पड़े। उस पर आप मॉडल को दो, डेटा दो, वो इस तरह से आपको बना के दे दे, इसलिए एक कोड बनाना पड़ेगा हम लोग को। तो चलिए कोड करते हैं। चलिए अब हम लोग गूगल कोलैब में आ गए हैं और इसमें अब हम लोग कोड करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको एक एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग गूगल कोलैब में कोड करना स्टार्ट करते हैं एस वी एम से रिलेटेड, ठीक है। फॉर्म एस के लर्न्स sklearn डॉट svm, ठीक है। अब ये लाइन हम लोग क्यों लिखे हैं? ये लाइन हम लोग इसलिए लिखे हैं ताकि हम लोग क्या कर रहे हैं, स्केलन एक क्यों लिखे हैं, ये स्केलन एक पाइथन लाइब्रेरी है जिसके अंदर हम लोग एस के पास इनपुट कर रहे हैं, नहीं एस के पास जा रहे हैं और इनपुट क्या कर रहे हैं? एस वी सी क्या होता है? सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर, ठीक है। क्या होता है? सपोर्ट सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर इंटर। फिर हम लोग जाते हैं फ्रॉम, उसी के पास जाते हैं स्केलन। अब हम लोग क्या लेंगे? मॉडल लेंगे। क्या लेंगे? मॉडल लेंगे। मॉडल सेलेक्ट करेंगे, मॉडल सेलेक्शन करेंगे, ठीक है। और किस लिए? ताकि उसको ट्रेन कर सके। ट्रेन, टेस्ट और स्प्लिट। मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया कैसे वो डाटा को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन था और वो आपके दिए हुए डाटा को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। उसी के लिए हम लोग ट्रेन, टेस्ट और स्प्लिट यूज़ करें, ठीक है। अंदर फिर फ्रॉम, फिर उसी के पास जाएंगे स्क्वेलन ये डॉट। अब क्या लेंगे हम लोग? डेटा सेट लेंगे। क्या लेंगे? डेटा सेट्स लेंगे, ठीक है। और क्या करें? इनपुट लोड आइरिस, ठीक है। अब ये लोड आइरिस है क्या? अगर आप लोग गूगल पे जाओगे, जैसे कि मैंने और एक बार कर लेते हैं। आप लोग गूगल पे जाओ और आइरिस डेटा सेट एंटर करोगे तो ये पेज ऑन हो जाएगा, ठीक है। इस पे सबसे पहला लिंक क्लिक करोगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। अब आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। ऑलरेडी किसी ने डेटा मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ये जो डेटा है ये किस चीज़ का है? ये डेटा फ्लावर्स का है, ठीक है। जैसे कि फ्लावर्स का पेटल, जो भी उसका पार्ट्स रहता है उसका मेजरमेंट दिया हुआ है। अगर उसका पेटल 3 सेंटीमीटर का है तो ये फ्लावर होगा, अगर उसका सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है तो ये फ्लावर होगा। इस तरह से उसमें दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए हम लोग वापस कोड पे आ जाते हैं। ये क्यों यूज़ कर रहे हैं? टू लोड डेटा सेट्स, ठीक है। एंटर करते हैं। फिर हम लोग आते हैं। अब ये पूरा को हम लोग को अगर शो करना है, एक हम लोग ग्राफ पे शो कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग को ग्राफ इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। ग्राफ, उसके लिए जाइए पे मैट, क्या करते हैं? मैट प्लॉट लीव, ठीक है। मैट प्लॉट लीव डॉट प्लॉट एज पी एल बी, ठीक है। ये हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? टू रिप्रेजेंट ग्राफ, ठीक है। अब फिर हम लोग क्या करते हैं? फ्रॉम स्केलन डॉट एक्शन इंपोर्ट क्या करते हैं? डी ई डिसीजन बाउंड्री, बाउंड्री डिस्प्ले, ठीक है। ये अब हम लोग क्यों यूज किए? ये क्यों यूज किए? टू विजुअलाइज द डिसीजन बाउंड्री ऑफ ए ट्रेन क्लासीफायर।
हमने जो ये ग्राफ बनाया था, जिसे हमने रिप्रेजेंट किया था, ये लाइन उसको अच्छे तरह से विजुअलाइज कराएगा, रिप्रेजेंट कराएगा, आपको अच्छे से दिखाएगा कि ऐसे होता है ये करने से, इसीलिए ये लाइन का यूज़ किया। अब चलिए हम लोग दूसरा सेल में आ जाते हैं, इसको रन कर लेते हैं एक बार, रन होता है क्या? चलिए ये सक्सेसफुली रन हो गया। अब हम लोग दूसरे सेल पे आते हैं और दूसरे सेल पे अपनी जो डाटा है, हमारे जो डाटा है उसको यहाँ पे इनपुट करते हैं। ऐसे इनपुट करेंगे एक्स कॉमा वाई इक्वल टू, ये क्या हो गया? अच्छा, एक्स कॉमा वाई इक्वल टू लोड, क्या लोड? आइरिस, आइरिस का ही ना हम लोग ये दे रहे हैं, इसलिए आइरिस का, ठीक है। ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर में क्या देंगे? रिटर्न कैपिटल एक्स और वाई, ठीक है, इक्वल टू 2। अब हमने ये लाइन क्यों लिखा है? ये लाइन हम क्या लिखे, क्यों लिखे हैं? टू लोड आइरिस डाटा सेट्स, ठीक है। एंड एंड क्या? हमारा जो एक्स है, क्या? एक्स इक्वल टू, ये क्या है? इनपुट है, इनपुट है, और वाई जो है वो क्या है? हमारा आउटपुट है, ठीक है। इतना हो गया। अब चलिए इसको रन करते हैं, ये भी सक्सेसफुली रन हो गया। अब हम लोग तीसरे सेल में आए थे, सेल वाइज इसलिए ले रहे ताकि आपको समझने में ईजी हो, ठीक है। चलिए अब लेते हैं हम लोग एक्स इक्वल टू एक्स, टू। अब हम लोग ये क्यों लिया? अब हम लोग ये क्यों लिया? जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, कहाँ चल गया? हाँ, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, हमने सिर्फ ये 2 नंबर को ही लिया है, ठीक है। हमने सिर्फ ये 2 नंबर को ही लिया, अगर आप लोग देखोगे हमने सिर्फ ये 2 नंबर को और इसको ही लिया है, सिर्फ 1 को ही लिया है, ठीक है। सिर्फ ये 2 नंबर को ही हमने लिया है और किसी को नहीं लिया। क्यों? क्योंकि यही दोनों सबसे क्लोज थे, सबसे ज़्यादा क्लोज थे किसके? हाइपर प्लेन के। किसके? हाइपर प्लेन के सबसे ज़्यादा क्लोज यही थे, इसीलिए हमने इसको लिया। उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्लोज डेटा, ठीक है। सिर्फ 2 ही लेगा, अगर आप लोग यहाँ पे 3 लिख देते हो तो 3 ले लेगा, अगर 2 लिख देते हो 2 ले लेगा। इसको भी हम लोग रन करके देखते हैं, ये भी सक्सेसफुली रन हो गया है। अब हम आ जाते हैं तीसरे लाइन पे। तीसरे लाइन पे क्या है? अब हमने जो डाटा दिया है उसको ट्रेन करना है, ट्रेन करना है, टेस्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? बॉक्स टेस्ट कोमा वाई ट्रेन कोमा वाई टेस्ट इक्वल टू क्या? ट्रेन, फिर टेस्ट, फिर स्प्लिट, ठीक है। तो सर रुकिए हम आपको समझाते हैं। अब क्या लेते हैं हम लोग? एक्स, एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई ले लेते हैं। अब कोमा डाल के टेस्ट, टेस्ट साइज हम लोग क्या लेते हैं? 0.2, ठीक है। कोमा, फिर रैंडम स्टेट, रैंडम स्टेट की 42। अब मैं आपको इस लाइन का मतलब समझाता हूँ, अब मैं इस लाइन का मतलब आपको समझाता हूँ क्या है। ये एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट, ये मेरा दिया हुआ इनपुट है, उसको ये क्या क्या स्प्लिट कर दिया। किस पे स्प्लिट ये क्यों किया? टू ट्रेन डी मॉडल और देन टेस्ट, ठीक है। इसलिए किया, इसलिए एक्स और वाई में स्प्लिट कर दिया, जैसे कि मैंने बताया था एक्स साइड और वाई साइड में स्प्लिट कर दी। अब यहाँ क्या है? यहाँ पे जो टेस्ट साइज है ये क्या है? आप अपना टेस्ट साइज को क्या बता सकते हो? जैसे कि मेरा ये पूरा स्क्रीन है, ठीक है। इसमें से 100% ये मेरा पूरा स्क्रीन है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका हाफ पार्ट मैं टेस्ट पे दूँ और हाफ पार्ट मैं ट्रेंड पे दूँ। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना देना चाहते हो।
तो मैं यहाँ पे अपने टेस्ट पार्ट को दिया हूँ 20%। अगर आप 0.2 का परसेंटेज निकालोगे तो उसका 20% आएगा। आप चाहो तो इसको 80% भी कर सकते हो, 20% भी कर सकते हो, 40 भी कर सकते हो। ये आप पे डिपेंडेंट है कि आप अपने ट्रेन को कितना टेस्ट करना चाहते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये रैंडम स्टेट है, ये जो रैंडम स्टेट है इसका मतलब क्या है? रैंडम स्टेट का मतलब ये है टू गिव योर मॉडल रैंडमनेस। जैसे कि मान लीजिए मेरा ये प्रोग्राम अगर आप कॉपी करते हो और मैं ये रैंडम स्टेट अगर ना लिखूँ, तो आपका में अलग आंसर आएगा, मेरे में अलग आंसर आएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था जैसे कि यहाँ ये जो 8 है, यहाँ पे 8 नहीं भी हो सकता है, ये यहाँ पे 4 भी हो सकता है, यहाँ पे 2 भी हो सकता है, ये 2 यहाँ पे भी हो सकता है। ये आपके मॉडल पे डिपेंड करता है कि आपका मॉडल किसको ज़्यादा प्रेफ़रेंस देता है, किसको पास रखता है, किसको दूर पे रखता है। ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? इस हिसाब से हमारा जो आंसर है, वो वेरी करते रहेगा, सेम नहीं आएगा। इसीलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक स्पेसिफ़िक डेटा दे दिया है ताकि आपका भी आंसर सेम आए और मेरा भी आंसर सेम आए। इसीलिए मैंने रैंडम स्टेट का यूज़ किया, ठीक है? इसको कंपाइल कर लेते हैं। चलिए ये भी कंपाइल हो गया। अब क्या करते हैं, मॉडल इंपोर्ट करते हैं, ठीक है? मॉडल इंपोर्ट करेगा क्या? एसवीसी। अब इस लाइन का मतलब क्या? यहाँ पे जो मैंने लिखा है, चलिए कैपिटल होगा, ठीक है? अब इस लाइन का मतलब क्या है? मैंने जो यहाँ लिखा है, इस लाइन का मतलब क्या है? हमने एक पहले डिफाइन किया, मॉडल नाम का एक वेरिएबल को डिफाइन किया, एसवीसी, ठीक है? हमने एक मॉडल नाम का वेरिएबल को डिस्क्राइब किया है और एसबीसी यानी सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर को इसमें इनपुट किया है और इसमें कर्नल करके एक वेरिएबल बनाया जिस पे आरबीएफ इनपुट किया। और ये आरबीएफ होता क्या है? अब ये आरबीएफ का मतलब होता क्या है? आरबीएफ का मतलब होता क्या? आरबीएफ का मतलब होता है रेडनल बेस फंक्शन। इसका मतलब क्या है? टू गिव योर ग्राफ नॉन लीनियर डिसीजन डिसीजन सॉरी टू गिव योर प्रॉब्लम और ग्राफ नॉन लीनियर डिसीजन। लाइक जैसे मैं यहाँ पे जो ये स्ट्रेट ग्राफ आया, ये हमें सॉरी स्ट्रेट लाइन है, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन ही रहेगा ऑलवेज। एसबीएम का ग्राफ कभी भी इस तरह से नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। इस तरह से एसबीएम का ग्राफ कभी नहीं आएगा, वो हमेशा कैसे स्ट्रेट लाइन पे ही आएगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन पे ही आएगा। वो कभी भी इस तरह से ऐसे-ऐसे सॉरी इस तरह से ऐसे-ऐसे क्या हो गया? वो कभी भी इस तरह से ऐसे-ऐसे ग्राफ वाइज़ कभी नहीं आएगा, ठीक है? समझ में आ गया? इसीलिए इसको यूज़ करते हैं। अब हमें क्या करना है, अपना मॉडल को उस लाइन का रिन्फोर्मा ठीक है, ठीक है? अब ये किस लिए लिखा है? अब ये लाइन हमने किस लिए लिखा है? ये लाइन हमने लिखा है टू फाइंड आउट द रिलेशन टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है? इन दोनों का रिलेशन बना के वो हमें बेस्ट फील्ड लाइन देता है, लाइक एक स्ट्रेट लाइन देता है जिसके थ्रू हम अपने डाटा को दो पार्ट में डिवाइड कर पाते हैं, ठीक है? अब हमें प्रिंट करना है अपने मॉडल का एक्यूरेसी, अपने मॉडल का एक्यूरेसी स्कोर टेस्ट वाई टेस्ट, ठीक है? अब ये लाइन हमने क्यों लिखा है? टू फाइंड आउट, ये लाइन हमने लिखा है टू मेजर आर मॉडल एक्यूरेसी, ठीक है?
ये लाइन हमने इसलिए लिखा है, एक एक्यूरेसी नाम का वेरिएबल डिफाइन किया और मॉडल डॉट स्कोर के अंदर ये एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट को इनपुट किया, ताकि ये क्या बोलते हैं, दोनों के बीच कंपेयर करके हमारा मॉडल कितना एक्यूरेट है वो हमें बता सके। एक्चुअल लेवल और प्रिडिक्टेड वैल्यू को दोनों को कंपेयर करके वो हमें अपना जो भी एक्यूरेट आंसर है वो हमें बताता है। ठीक है, अब इसको प्रिंट करना पड़ेगा, एक्यूरेसी को प्रिंट। एक्यूरेसी पे इसको रन कर, तो देखिए ये रन हो गई है, और रन होने के बाद क्या है, C=1। अब इसको भी रन कर लेते हैं। ठीक है, ये भी एक्यूरेट रन हो गया और हमारा एक्यूरेसी कितना आया, 0.9 यानी 90%। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, हमारा जो ये है, इसको पूरा डिसीजन जो ग्राफ है उसको विजुअली अच्छे से दिखाना, मतलब ये जो डिसीजन बाउंड्री डिस्प्ले है उसको अच्छे से दिखाने के लिए हमें यहाँ पे इनपुट करना होगा डिस्प्ले फ्रॉम ई, क्या इनपुट करना है, मॉडल। ठीक है, मॉडल कोमा और एक्स का वैल्यू। ठीक है, एंटर। अब क्या करना है, इसको हल्का ऊपर कर लेते हैं। अब क्या करना है, रिस्पॉन्स मेथड, प्रिडिक्ट। ठीक है, कॉमा, एंटर। अब सी मैप, इसका हर एक लाइन का यूज़ है, मैं आपको बताते जाऊंगा कि लाइन का क्या यूज़ है। वो sphere, वो ठीक है, एंटर। अब वाई का भी लेबल इनपुट करना होगा। ठीक है, अब चलिए इस लाइन का मतलब समझते हैं, ये क्या करता है, ये जो लाइन लिखे हैं, ये, एक सेकंड, कमेंट आउट कर देते हैं, उसके बाद दिस कोड विजुअलाइज द डिसीजन बाउंड्री लर्न बाय द ट्रेन मशीन लर्निंग मॉडल। ये क्या करता है, जो भी मैंने ग्राफ बनाया है उसको ये आपका जो मॉडल है वो किस तरह से डिसीजन ले रहा है, किस तरह से समझ रहा है, उसको ये अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है, अच्छे से समझाता है। ठीक है, उसी के लिए इसको यूज़ किए हैं। अब इसको भी रन कर देते हैं। देखिए ये मेरा ग्राफ आ गया है। अब यहाँ पे जो सी मैप पेस्टल 1 लिए हैं, ये कलर के लिए है, ये जो कलर आ रहा है, ये जो कलर आप देख रहे हो इस कलर के लिए लिया है। ठीक है, और मेरा मैप भी इसी तरह से स्टार्ट होगा, यहाँ से इस तरह से स्टार्ट हुआ है, अलग अलग कलर आया है। ठीक है, अब जो मेरा जो इसमें सिर्फ लाइन दिख रहा है, सिर्फ शेडो दिख रहा है, लेकिन मेरा डाटा नहीं दिख रहा है। जो भी मैंने डेटा दिया है वो डेटा दिख नहीं रहा है मेरे को। वो डेटा इनपुट करने के लिए मेरे को डेटा इनपुट करना होगा, प्लॉट डॉट कोमा 0। C=i, फिर इंटर, S=30। ठीक है, अब यहाँ पे और एक की डालना होगा, ये बेसिकली कलर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं।
की है ERT.show। अब हमें दिख शो करना है, उसके लिए ये है, ठीक है। इसको रन, तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो जा रहा है। और देखो, और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ से मेरा ये लाइन ऊपर उठा था और यहाँ से यहाँ गैप है, और इस साइड ब्लैक डॉट है और इस साइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलग कलर के हैं। तो ये मेरा ग्राफ अच्छे से बन गया। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। मैं एक एक लाइन और अच्छे से समझाया हूँ आप लोग को, हर एक वर्ड आप लोगों को अच्छे से समझाया हूँ। चलिए ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।